इस वीडियो में हम देखेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, जानेंगे कैसे इसको सॉल्व करना है। और अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपने अगर नहीं की हैं तो जान करके रखिए कि अगर आ जाएं एग्जाम में तो आपको पैनिक नहीं होना है, बल्कि इनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास, स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे यहाँ पे रीजनिंग से सिटिंग अरेंजमेंट की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आपने नहीं देखी हैं पहले, तो आपको जानना चाहिए कि आ सकते हैं इस तरह की प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम है, मुझे आप ही की तरह सब्सक्राइबर हैं, इन्होंने मुझे भेजी थी और मुझे पढ़ करके लगा कि हाँ, इस जो पजल है या फिर प्रॉब्लम कह लीजिए सिटिंग अरेंजमेंट को, इसको आप तक भी पहुँचाना चाहिए ताकि आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से अवगत हो सके। तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है और कैसे उसको सॉल्व करना है और क्या कुछ वहाँ पे सावधानियां बरतनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने प्रॉब्लम है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं जो पहला पार्ट है, जिससे इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कह रहे हैं कि ABCDEFG आर 8 पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग आउटवर्ड, कि ये 8 लोग हैं जो किसी सर्कल में बैठे हुए हैं बाहर की तरफ फेस करके। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनका फेस किधर है, आउटवर्ड है। इन वन अरेंजमेंट, कि एक अरेंजमेंट में ये ऐसे बैठे हैं, एंड इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ इन अनदर अरेंजमेंट, कि एक दूसरा भी अरेंजमेंट है जिसमें यही 8 लोग बैठे हैं और यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं नॉर्थ की तरफ फेस करके। मतलब यहाँ पे क्या है, यही 8 लोग हैं आपको बैठाने। इन 8 को आपको सर्कल में भी बैठाना है आउटवर्ड फेसिंग, और इन्हीं 8 लोगों को आपको एक स्ट्रेट लाइन में भी बैठाना है, और इनका जो मुंह होगा किधर है, नॉर्थ की तरफ है। तो यही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि 8 लोग हैं, 2 अरेंजमेंट आपको बनाने होंगे और दोनों की मिक्स यहाँ पे कंडीशंस दी गई हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे नीचे आपकी कंडीशन स्टार्ट हो जाएंगी। कंडीशंस को हम पढ़ेंगे क्या कंडीशंस हैं, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे एक दूसरे से रिलेट करके। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन पढ़ते हैं। वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ H इन स्ट्रेट लाइन सिट्स अपोजिट H इन द सर्किल। देखिए क्या कह रहे हैं कि H का जो स्ट्रेट लाइन में अगर H बैठता है तो उसका जो इमीडिएट नेबर होगा, वही जो पर्सन होगा उनमें से कोई एक, मतलब अगर ऐसे इसको कंडीशन के रूप में लिखूं, कंडीशन पहली है कि मान लेते हैं H यहाँ पे होगा, तो इमीडिएट नेबर किधर हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो मान लेते हैं लेफ्ट और राइट में जो भी पर्सन बैठेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देते हैं क्योंकि पता नहीं है, कि इनमें से कोई एक पर्सन ऐसा होगा जो कि जब सर्कल में एज बैठेगा तो उसके ठीक अपोजिट बैठेगा। तो इसको लिखना कैसे है, जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो कंडीशन के तौर पे लिखना है तो आप इसको ऐसे सर्कल के रूप में बना सकते हैं और यहाँ पे ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर सर्कल के रूप में ना दिखाएं तो आपके समझने के ऊपर है। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं H यहाँ पे बैठा है तो इसके सामने क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे बैठेगा, मतलब इसके ठीक अपोजिट में बैठेगा। अब ये जरूरी नहीं कि H यहाँ पे ही बैठा हो, बस आपको ये समझना है कि इसके H के अपोजिट में ही क्वेश्चन मार्क वाला जो व्यक्ति होगा वो बैठेगा। ओके, तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसको आप डायरेक्ट सर्कल में कहीं प्लेस कर नहीं सकते हैं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। E सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ B इन द सर्कल। अब इसको आप जो सर्कल आप बनाएंगे अरेंजमेंट, उसमें प्लेस कर सकते हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो E है वो B के राइट हैंड साइड में थर्ड पोजीशन पे बैठा है। तो हम सर्कल वाली अरेंजमेंट यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कौन बैठा हुआ है, B। ओके, हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, मतलब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। अब राइट किधर होगा, B का इस तरफ होगा, तो इधर राइट में आप गिन लीजिए 1 2 3, तो E कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तीसरे पोजीशन पे ही बैठा हुआ है। आगे पढ़िए। वाइल फोर्थ टू हिज लेफ्ट इन द स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अब इस लाइन का जो अर्थ नहीं समझ पाएगा, डिकोड जो इसको नहीं कर पाएगा, वो इस अरेंजमेंट को भी कर नहीं सकता है। कि यहाँ पे कह रहे हैं कि वाइल, ध्यान रखिए जब भी कोई कंजंक्शन आएगा, चाहे एंड आए, चाहे बट आए, चाहे वाइल आए, वो हमेशा फर्स्ट पर्सन को पॉइंट आउट करता है। फर्स्ट पर्सन इसमें कौन सा है, ई है। ठीक है, ई और बी सेम सेंटेंस चल रहा है, तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया, ई। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आता, प्रोनाउन जैसे हु आ जाता, विच आ जाता, तो वो हमेशा सेकंड पर्सन को पॉइंट आउट करता है, मतलब वो बी को पॉइंट आउट करता। लेकिन यहाँ पे वाइल आया है तो ये ई के लिए बात कर रहे हैं कि वाइल फोर्थ टू हिज लेफ्ट इन द स्ट्रेट लाइन, कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ पे कौन फोर्थ पे बैठा है, ई फोर्थ पे बैठा है। कह रहे हैं कि टू
हिज लेफ्ट का मतलब कौन, बी के लेफ्ट में, ओके, इन द स्ट्रेट लाइन, मतलब यही जो आपकी कंडीशन है पहली वाली, इसमें एक कंडीशन और क्या जोड़ रही है, इसको कंडीशन 2 के तौर पे लिख सकते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में बी और ई बैठेंगे तो वो कैसे बैठेंगे कि बी के लेफ्ट में चौथे नंबर पे ई बैठेगा। तो बी को अगर आप यहाँ पे बैठा दीजिए, ये बी हो गया, तो 1 2 3 और ये चौथी पोजीशन पे कौन आएगा, ई आएगा, ओके। ये कंडीशन है, सिर्फ इस लाइन को आपको डिकोड करना था। कैसे करना था मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, एफ एंड सी आर द इमीडिएट नेबर ऑफ बी। कह रहे हैं कि एफ और सी जो हैं वो बी के इमीडिएट नेबर हैं। ये तीसरी कंडीशन है कि बी के इमीडिएट नेबर हैं, कहाँ पे, इन बोथ द अरेंजमेंट, मतलब यहाँ पर एफ और सी में से कोई ना कोई आ सकता है और जो स्ट्रेट लाइन होगी उसमें भी एफ और सी में से कोई ना कोई आएगा। तो यहाँ पे हमने एक बनाया हुआ है, तो हम यहाँ पे अंदर की तरफ ऐसे डाल देते हैं F/C और यहाँ पे F/C, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं कौन किधर आएगा। अगर जैसा लिखा गया आप ऐसा मत सोचिएगा कि F पहले आया, C पहले आया, बाद में आया है, तो ऐसे ही अरेंजमेंट होगा। हमको पता नहीं है, बस ये पता है कि दोनों इसके नेबर होंगे, मतलब इन दोनों पोजीशन पे F और C के अलावा और कोई नंबर या और कोई भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं आ सकता है, कोई पर्सन नहीं बैठ सकता है। तो अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में भी आपको यही करना है, तो आप ऐसे बना लीजिए, बी, इधर भी आपको बनाना है F/C और यहाँ भी F/C। अगर आपने स्ट्रेट लाइन वाली अरेंजमेंट नहीं बनाई तो उसको भी आप यहीं पे आगे ही ड्रॉ कर सकते हैं। 8 पोजीशंस आपको बनानी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पोजीशंस हो गई, ओके। फिर आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्या कह रहा है कि बट सी इज नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। कह रहे हैं कि सी कहाँ पे नहीं होगा, किसी भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा, मतलब ये आपको बता दिया गया कि सी यहाँ पे नहीं होगा और सी यहाँ पे नहीं होगा, ओके, ये आपको पता चल गया है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम यहाँ पे ई और बी को लेकर के आगे बात बढ़ा नहीं सकते हैं कि यहाँ पे 4% का गैप है। वैसे तो गैप ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कई सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। आप बी को यहाँ पे रख सकते हैं, तो यहाँ पे सी नहीं आ सकता तो एफ आ सकता है, सी इधर आ जाएगा। बी को यहाँ पे रख सकते हैं, बी को यहाँ पे रख सकते हैं, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। तो मेरे हिसाब से 3 डायग्राम लेकर के चलना आपके लिए सही नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है, द वन हु सिट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई इन द सर्कल। अच्छा, कह रहे हैं कि जो यहाँ पे बैठेगा सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट में। अब देखिए नॉर्थ की पोजीशन, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब जैसा आपका लेफ्ट वैसा इनका लेफ्ट, जैसा आपका राइट वैसा इनका राइट। तो जो यहाँ पे बैठेगा इस पोजीशन पे, वही वाला पर्सन कहाँ पे होगा, ई के राइट हैंड साइड में सेकेंड पोजीशन में, मतलब यहाँ पे आपका बैठेगा, ओके। तो आप इसको एज अ कंडीशन ऐसे दिखा सकते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट को आप चाहें तो EL से दिखा सकते हैं कि ऐसे डायग्राम बना लीजिए। मान लीजिए सर्कल है, यहाँ पे आपको पता है E है, तो यहाँ पे क्या होगा, EL होगा, मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट वाला। एक्सट्रीम लेफ्ट अगर आपको पता चल जाता तो EL पता चल जाएगा, या फिर ये वाली पोजीशन पता चल जाए कि यहाँ पे कौन बैठा है, तो आप उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में पुट कर सकते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं, H इज़ नॉट एन इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F इन बोथ द अरेंजमेंट। कह रहे हैं कि जो H है वो F के लेफ्ट में नहीं है, इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है, दोनों ही अरेंजमेंट। इसको 5वीं कंडीशन के तौर पे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर ये F है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर। तो यहाँ पे आपका क्या नहीं होगा, H नहीं हो सकता है। तो अगर आप मान लेते हैं F यहाँ पे होगा तो H यहाँ पे नहीं हो सकता है, F यहाँ पे होगा तो यहाँ पे तो पहले से ही भी है, H के होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये आप ऐसे बना सकते हैं कि दोनों ही अरेंजमेंट में जहाँ पे F होगा उसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में H नहीं होगा। फिर आगे पढ़ते हैं, क्या है, G सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द H इन द सर्कल बट बोथ आर नॉट इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर इन द स्ट्रेट लाइन। ये भी अच्छी कंडीशन है। छठी कंडीशन आपकी क्या कहती है कि G कहाँ पे बैठता है, सर्कल वाली कंडीशन में H के लेफ्ट में, ओके, H के एकदम इमीडिएट लेफ्ट में बैठ रहा है। तो आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं, आप इसको ऐसे बना दीजिए, ये H है इसके इमीडिएट लेफ्ट में। इमीडिएट लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो यहाँ पे आपका G होगा। लेकिन कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे बैठते हैं तो यहाँ पे H और G आपस में इमीडिएट नेबर्स नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उसके लेफ्ट और राइट में नहीं बैठता है। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि G को दोनों तरफ लिख करके ऐसे काट सकते हैं कि H अगर बैठ गया तो दोनों तरफ कहीं भी G नहीं आ सकता है, ठीक है।
डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ इन अ स्ट्रेट लाइन। कह रहे हैं कि डी कहाँ पे बैठता है, सातवीं कंडीशन है कि थर्ड पोजीशन पे, कहाँ पे, एफ से राइट हैंड साइड में। तो अगर हम एफ ऐसे बना दें तो 1 2 3, यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, डी बैठ जाएगा। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं क्या है, द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी इन द स्ट्रेट लाइन इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ द बी इन द सर्कल। ओके, आठवीं कंडीशन क्या कहती है कि जो भी पर्सन यहाँ पे बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा स्ट्रेट लाइन में, मान लेते हैं कि ये अगर बी है और यहाँ पे कोई पर्सन बैठ रहा है स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट में, तो वो जो पर्सन होगा वो सर्कल में कहाँ पे बैठेगा, वो सर्कल में बैठेगा बी के राइट में। बी अगर इधर है तो बी का राइट कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो वो पर्सन कहाँ पे बैठेगा, इसके एकदम राइट में। ओके, अब ये आपकी सारी कंडीशंस खत्म हो गई। अब कुछ यहाँ पे भरी गई हैं बातें और कुछ यहाँ पे फिल नहीं हो पाई हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को ले करके अब आपको थोड़ी बहुत अपनी प्रोबेबिलिटी लगानी होगी, दिमाग लगाना होगा, रीजनिंग लगानी होगी, इंटरमीडिएट इनके क्या रिलेशनशिप बन रहे हैं उनको देखना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन को भरने की बात की जाए तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। ई और बी वाली कंडीशन है। क्यों यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता है बी से लेकर के आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन पता है, बी और यहाँ भी बी है, यहाँ पे देखिए एफ है और एफ किससे रिलेटेड है, बी से ही रिलेटेड है। तो इन सारी पोजीशन को लेकर के आप देखिए। तो अगर मान लेते हैं हम बी यहाँ पे रखते हैं, बी यहाँ पे रखेंगे तो अब देखिए एफ यहाँ पे नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एफ के राइट हैंड साइड में तीसरे पोजीशन पे डी है। मतलब एफ कहाँ पे आ सकता है, कम से कम मिनिमम डिस्टेंस इसकी किस राइट हैंड साइड के एक्सट्रीम एंड से कम 3 प्लेस की तो होगी ही होगी। इतना आपको इस वाले कंडीशन से पता चल जाता है। तो इसका मतलब क्या, बी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं बी यहाँ पे रखते हैं, इन केस अगर आप बी यहाँ पे रखते हैं तो एफ यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि एफ अगर यहाँ पे आएगा तो फिर से वही होगा क्या कि यहाँ पे 3 प्लेस आपको मिलेगा नहीं डी को बैठाने के लिए, तो एफ इधर ही आएगा। तो 1 2 3, अब यहाँ पे डी बैठ सकता है, और बी अगर यहाँ पे आएगा तो 1 2 3 चौथी पोजीशन पे ई बैठ सकता है। तो ये दोनों ही पोजीशन आपकी क्लियर हो रही हैं इस वाली कंडीशन को लेकर के, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं यही सही हो। तो हम बी को यहाँ भी बैठा सकते हैं। अगर बी को यहाँ पे बैठाएंगे फिर यहाँ पे एफ नहीं आ सकता। क्यों, 3 प्लेस नहीं मिल रहे हैं। तो एफ यहाँ पे आएगा तो डी कहाँ पे आ सकता है, डी यहाँ पे आएगा, और बी अगर यहाँ पे आएगा तो ई कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो ये दो आपकी सामने पॉसिबिलिटीज है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप ई को इस पोजीशन पे रखते हैं, कहाँ पे, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में, तो आपको चौथी वाली कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो पाई। क्यों, क्योंकि चौथी वाली कंडीशन कह रहा है कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में होगा वही वाला पर्सन ई के राइट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन में बैठेगा। तो अगर ई ही आपका एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया तो ये इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे कैसे बैठ सकता है, नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या, बी यहाँ पे नहीं हो सकता। इसका मतलब बी केवल एक ही पोजीशन क्या बचती है, ये वाली। तो ऐसे ही आपको बस निकाल लेना है। बी आपका यहाँ पे बैठ गया तो एफ कहाँ पे हो सकता है, एफ यहाँ पे। क्यों, एफ यहाँ पे बैठेगा तो फिर से प्लेस नहीं मिलेगा, लेकिन 1 2 3 फिर यहाँ पे डी तो बैठ सकता है। एफ यहाँ पे हो गया तो सी यहाँ पे हो जाता है। अब एफ यहाँ पे है, डी बैठ गया, बी से रिलेटेड क्या है, ई है, तो ई कहाँ पे बैठेगा, तो 1 2 3 चौथी पोजीशन आ गई ई की। अब देखिए, एक आपने अगर थोड़ी सी रीजनिंग लगा करके एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर ली तो उससे कितनी सारी चीज़ें अपने आप ही फिल हो जाती हैं। और ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है ये आपका प्री के लेवल का है, कि ये प्री में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस लेवल का क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे ई बैठ गया है। अब कुछ देखिए कौन कौन सी कंडीशन खत्म हो गई, ये वाली खत्म हो गई, और एफ और सी वाली ये खत्म हो जाती है। और क्या खत्म हो जाती है, यहाँ पे अब देखिए कि बी के यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लेफ्ट में होगा, बी के लेफ्ट में कौन है, एफ है, वो यहाँ पे क्या होगा, इसके राइट में होगा। इसका मतलब क्या, एफ और सी में यहाँ पे जो डाउट था वो भी खत्म हो जाता है। यहाँ पे एफ आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया। तो ये 8th वाली कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई। 7th वाली कंडीशन भी आपकी खत्म हो जाती है। तो कई सारी कंडीशंस आपने यहाँ से कैंसिल आउट कर ली हैं। अब यहाँ पे क्या कंडीशन बचती हैं, बस उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए, अब आपको पता है कि ABCDEFGH इतने पर्सन्स हैं, 8 पर्सन्स हैं, और जिसमें से 5 पर्सन्स आपने यहाँ पे बैठा दिया। बाकी कौन कौन से हैं, A, H और G। अब देखिए, H को आप यहाँ पे बैठा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि 5वीं कंडीशन कहती है कि F के लेफ्ट में H नहीं होगा, तो H को आप यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं। चलिए मान लेते नहीं बैठाते हैं। फिर H को आप या तो यहाँ पे बैठा सकते हैं या फिर यहाँ पे बैठा सकते हैं। ओके, अब अगर आपने H को यहाँ पे बैठा दिया, किस पोजीशन पे, यहाँ पे E के, या फिर कह लीजिए एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा दिया H को। ओके, तो H को अगर आप यहाँ पे बैठाते हैं तो ये क्या कह रहा है, पहली वाली कंडीशन के हिसाब से कि
एच के जो भी इमीडिएट नेबर्स होंगे उनमें से कोई ना कोई एच के सामने बैठेगा। तो अब अगर आपने एक्सट्रीम लेफ्ट में एच को बैठाया है तो इसका इमीडिएट नेबर क्या हो गया, ई। तो इस हिसाब से ये एच को कहाँ होना चाहिए, यहाँ पे ई के ठीक सामने एच होना चाहिए, जबकि यहाँ पे सी पहले से ही है और आपको पता है इस पोजीशन पे एच आने की कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। इसका मतलब क्या है, एच यहाँ पे नहीं बैठ सकता है। तो इसका मतलब क्या, एच केवल एक ही पोजीशन पे बैठ सकता है, वो क्या है, यहाँ पे। अगर एच यहाँ पे बैठ गया तो जी के यहाँ पे बैठने का चांस नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ये वाली कंडीशन पता है कि ये इसका इमीडिएट नेबर नहीं हो सकता है। तो जी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे, और ए कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। देखिए सारा अरेंजमेंट आपका हो गया। केवल कंडीशंस आप अगर याद रखते हैं तो। अब देखिए ये वाली कंडीशन छठी वाली आपकी खत्म हो जाती है क्या, अभी ये वाली खत्म नहीं हुई है, एच की पोजीशन नहीं पता है कहाँ पे है हमको अभी। ये तो जो स्ट्रेट लाइन है ये तो पूरी फिल हो गई, लेकिन सर्कल अभी नहीं हुआ है। हमको पता है एक्सट्रीम लेफ्ट में जो बैठेगा वो ई के राइट हैंड साइड में सेकंड पे बैठेगा। तो हम ई के राइट हैंड साइड में सेकंड पोजीशन पे आते हैं, यहाँ पे क्या बैठा देते हैं, जी को। अब जी अगर पता चल गया तो हमको ये पता है कि जी और एच इस तरीके से बैठते हैं, मतलब एच के लेफ्ट में जी है। तो अगर जी यहाँ पे पता है तो हमको ये पता चल जाता है एच यहाँ पे बैठेगा। और आपको क्या पता है कि एच का कोई ना कोई एक इमीडिएट नेबर उसके सामने बैठेगा। तो ई तो बैठ नहीं सकता है, लेकिन ए क्या होगा, एच के सामने बैठ सकता है। तो एच अगर यहाँ पे है तो ए कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। ओके, अब देखिए केवल एक ही पोजीशन यहाँ पे सर्कल के लिए खाली है, वो क्या है, डी की कंडीशन खाली है। तो डी के लिए जो प्लेस खाली है आप उसको वहाँ पे भर सकते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई, डी वाली कंडीशन भी फुल हो गई। तो सारी की सारी कंडीशंस यहाँ पे खत्म हो जाती हैं और आपने दोनों तरह का जो अरेंजमेंट है इसको बना लिया है। तो इस तरह का अगर अरेंजमेंट आता है, और यहाँ पे आप देखे थे कि 7-8 कंडीशन लिखी थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, केवल एक लॉजिक हमने ब्रेक किया था बी वाला, उससे कितनी सारी चीज़ें हमारी रिलेट हो गई और बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो कभी भी सीटिंग अरेंजमेंट का प्रॉब्लम आता है तो उसमें बस एक बात का ध्यान रखिए कि अरेंजमेंट में अगर कुछ भी फिल नहीं हो रहा है तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, जो भी कंडीशंस हैं उनको लिख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा कि सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दी गई है। जैसे यहाँ पे बी के बारे में सबसे ज़्यादा बार इन्फॉर्मेशन दी गई है, हर जगह बी और यहाँ पे रिलेट किया गया है, तो हम सबसे पहले उसी को रिलेट करते हैं। जब वो रिलेट हो जाता है तो उससे सारी जो रिलेटेड चीज़ें वो सारी अपने आप ही फिल हो जाती हैं। और जैसे ही आपके सामने फिलिंग स्टार्ट हो गई, सही जगह पे सब बैठने लगे, तो आपके लिए काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। फिर आपको केवल रिलेट करना है कौन कहाँ पे बैठ सकता है। अब जैसे यहाँ पे एच वाली कंडीशन थी, तो अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा था वो इसके लिए एक डायग्राम और बना सकते थे कि एच यहाँ पे भी बैठ सकता है, एच यहाँ पे बैठ सकता है। फिलहाल उनका रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट में है और ये आपकी पॉसिबिलिटी क्या होती, ये जो कंडीशन है फोर्थ है, इससे आपका क्या हो जाता, मिसमैच हो जाता फोर्थ और 1 से, तो अपने आप ही गलत हो जाता। अगर आपने इतना केवल सोच लिया तो आपका डायग्राम बनाने का जो समय था वो बच जाता है। तो मतलब बचाना आपको है, चाहे बना करके आप सोचिए कि बना लेता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, सवाल सही हो सके, या फिर आप खुद से सोच लीजिए और आपका टाइम बच सकता है। तो दोनों तरीके आपको अपनाने हैं। और मैं तो समझता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा सोच लेते हैं तो आप जो डबल डायग्राम है उसको बनाने से बच सकते हैं कुछ कंडीशंस में। ओके, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आप अपने से भी प्रैक्टिस करिए, और जो प्रॉब्लम इस तरह की आती रहती है वो मैं आपको सॉल्व कराता रहूँगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कई सारे टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि एच का इमीडिएट राइट में नेबर कौन है सर्कल में, तो इमीडिएट राइट आपको सर्कल में बताना है। एच यहाँ पे है तो इमीडिएट राइट कौन है, सी है। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है स्ट्रेट लाइन में, तो एच का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, ई है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कि इनमें से कौन से 2 पेयर आपके सही हैं, तो यहाँ पे चाहे सर्कल या फिर स्ट्रेट लाइन में 2-2 पेयर कोई भी लॉजिक लगा करके आपको दिया जा सकता है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से निकाल सकते हैं अगर आपने अरेंजमेंट सही से कर लिया है। अरेंजमेंट सही है, क्वेश्चन करना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा, आसानी से बस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं अरेंजमेंट सही होने के बावजूद। तो ध्यान से पढ़ करके आप आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, तो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं उनको सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व करना है और कैसे आपको सोचना है हर एक प्रॉब्लम के लिए। जैसे यहाँ पे इस कोड को कैसे ब्रेक करना था, कैसे समझना होगा, वो सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी समझ में आएंगी। जब छोटी चीज़ें समझ में आएंगी तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। तो आपने अभी तक अगर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो आपका मिस नहीं होगा। जो भी मैं वीडियोज़ डालता हूँ वहाँ पर मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी से वो वीडियोज़ मिल सकें, आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप एसएससी वाला चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको एसएससी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।